हमारा मुद्दा चल रहा है, चूँकि हम महिला हैं तो महिला होने के नाते हम महिला के ही बारे में बोलेंगे। क्योंकि आज प्रत्येक आप अगर रिपोर्ट को उल्टा करके देख लीजिएगा तो पता चलेगा कि प्रत्येक 5 मिनट में, प्रत्येक 10 मिनट में हमारी महिलाएं हैं जो घर घर में प्रताड़ित हो रही हैं। महिलाओं को, बच्चे को, 4 साल से बच्चे को ले करके और 60 साल की बूढ़ी तक को भी नहीं छोड़ा जाता है। उसके साथ गैंग रेप, मर्डर और बहुत सारे उस पर विपदा आती है और उसको दबा दिया जाता है। 10% ही महिला है जो कानून कोर्ट तक पहुंचती है और जब कोर्ट तक पहुंचती है तब आंकड़ा बनता है। घर में महिला डरी सहनी है, घर में है तो दूर की बात क्या करें, बाहर की बात। घर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज हत्या बलात्कार चरम पर है और खास करके 3 साल की बच्ची से लेकर के 95 साल तक की जो मैडम बताए वो किसी से छुपा नहीं है। असल जो मुद्दा है वो ईवीएम मुद्दा है कि हर जितने भी समस्या है, महिला का उत्पीड़न, किसान का मुद्दा, मजदूर का मुद्दा, नौकरी का ख़त्म होना, निजीकरण होना, ये जितने भी समस्या देश में पैदा हो रहा है सब समस्या का जड़ ईवीएम मशीन है। तो निजीकरण से होगा कि मनामानी चलेगा। निजी प्राइवेट आदमी के हाथ में होता है और उसका मन वो अपना मजदूरी वो अपना हिसाब से तय करेगा और सरकारी संस्था को उसमें कोई योगदान रहेगा ही नहीं। तो निजीकरण हमारे युवाओं के लिए और हमारे भविष्य के लिए बहुत दुर्नामी जो परिणाम आएगा। अभी कुछ लोग को पता नहीं चलेगा मगर 10 सालों के बाद ये भूखमरी कि मरने के कगार पर लोग मजबूर हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। इस वक्त मैं हर हर महादेव चौक पर हूँ। यहाँ राष्ट्रीय किसान मोर्चा का यात्रा है। किसान बचाओ देश बचाओ ईवीएम भंडाफोड़ का राष्ट्रीय व्यापी परिवर्तन यात्रा के अंतर्गत बिहार का राज्य दौरा किया जा रहा है। परिवर्तन यात्रा के प्रमुख मुद्दे हैं ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करा जाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण भारत में लागू किया जाए, किसानों को न्यूनतम समर्थन कीमत एमएसपी की गारंटी कानून बनाकर दिया जाए, 60% ओबीसी किसान जातियों को जाति आधारित गिनती कराया जाए, 50 वर्ष से ऊपर के किसानों को पेंशन तुरंत मुहैया कराया जाए, भारत सरकार द्वारा मजदूरों के विरोध में लॉकडाउन 2019 के समय संशोधित श्रम कानून को रद्द किया जाए, बिल्किस बानो के बलात्कारियों एवं उनके परिजनों को फांसी दी जाए समेत कई मुद्दे को लेकर इन्होंने राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा का दौरा शुरू कर दिया है। परिवर्तन यात्रा दिनांक 5 सितंबर 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। यहाँ पर राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बहुत सारे सदस्य, अभिकर्ता, कार्यकर्ता मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं किस उद्देश्य को लेकर आप लोग का किसान आंदोलन होने जा रहा है। उद्देश्य तो बहुत बड़ी है, क्योंकि आज उद्देश्य की बात अगर आप करते हैं तो ये 5 मुद्दा ही नहीं, बहुत सारे मुद्दाएं हैं। बहुत सारी आज समाज में कुरीतियाँ चल रही हैं और सबसे अहम चीज़ है जो किसान को आपने देखा होगा, संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा हमारे राष्ट्रीय किसान मोर्चा भी उसमें शामिल हो करके आंदोलन किए थे और उसमें एक गारंटी आई थी, एमएसपी बिल कानून जो बनाया था उसमें गारंटी नहीं देता है कि हमारा जो किसानों का जो न्यूनतम फसल है उस फसल पर हमें मुआवजा मिल सके। ऐसा कुछ नहीं है जो सरकार के एमएसपी पर गारंटी के लिए गारंटी अभी तक सरकार एमएसपी पर नहीं दे रही। एमएसपी पर गारंटी नहीं दे रही है, यही चीज़ हम कानून बनाकर हम लोगों को नहीं दे रही है। तो कानून बना करके जब हम लोगों को अगर देती है, किसानों को देती है, तभी तो किसान को कुछ फ़ायदा होगा और जब किसान को फ़ायदा होगा तो पूरे देश को फ़ायदा होगा। और ये हमारी मुद्दा है और साथ में जो हमारा मुद्दा चल रहा है, चूँकि हम महिला हैं तो महिला होने के नाते हम महिला के ही बारे में बोलेंगे। क्योंकि आज प्रत्येक आप अगर रिपोर्ट को उल्टा करके देख लीजिएगा तो पता चलेगा कि प्रत्येक 5 मिनट में, प्रत्येक 10 मिनट में हमारी महिलाएं हैं जो घर घर में प्रताड़ित हो रही है। और महिलाओं को, बच्चे को, 4 साल से बच्चे को ले करके और 60 साल की बूढ़ी तक को भी नहीं छोड़ा जाता है। उसके साथ गैंग रेप, मर्डर और बहुत सारे उस पर
प्राथमिकता आती है और उसको दबा दिया जाता है। और रेयर केस उसमें 10% ही महिला है जो कानून कोर्ट तक पहुंचती है, और जब कोर्ट तक पहुंचती है तब आंकड़ा बनता है। तो इसलिए हम लोग किसान मोर्चा को समर्थन में हैं। और राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ की मैं CSC मेंबर हूँ। आप महिला कितना अपने आप को सुरक्षित मानती हैं? एकदम नहीं, घर में महिला डरी सहनी है। घर में तो बहुत दूर की बात क्या करें, बाहर की बात। घर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज हत्या बलात्कार चरम पर है। और खास करके 3 साल की बच्ची से लेकर के 95 साल तक की जो मैडम बताए वो किसी से छुपा नहीं है। और इतना ही नहीं, अब तो इसका हद हो गया है। जो अभी फ़िलहाल में हाथरस में जो हुआ था मनीषा वाल्मीकि के साथ, कितना जघन्य अपराध था और उसका खुला हुआ है। और बिल्किस बानो का जो बलात्कारियों को जिस दिन 75वां ये आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहा था, उस दिन 4 बजे अमृत महोत्सव में उसको छोड़ा गया और कहा उसको फूल माला चढ़ाया गया। इस सरकार से को क्या कहा जाए। आप एक महिला है, बिल्किस बानो पर न्याय नहीं किया गया, इसको किस रूप में आप देखते हैं? इसलिए कि हम सब महिलाओं को अब कुछ बचा नहीं दिया, कुछ नहीं बचा है मान सम्मान के लिए। इसीलिए हम लोग रोड पर उतर आए हैं। जब तक ये बाज नहीं आएगा, बलात्कारियों का सज़ा फांसी नहीं देगा, तब तक हम लोग हर प्रकार से अपने आंदोलन को। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप लोग रोड पर उतर आई हैं? एकदम उतर आई हूँ। तो लगाम लगाएंगे RSS और ये मोदी सरकार। महंगाई पर आपका क्या कहना है? महंगाई पर ये तो पूरे के पूरे झूठा निकला। ये शुरू में कहा था हम लोग OBC के हैं, जब आने में 2014 में हम चुनाव जीतेंगे तो OBC की जाति आधारित जनगणना करवाएंगे। जीतने के बाद ये इन्होंने हलफनामा दिया कि हम जाति आधारित जनगणना नहीं, कि यहाँ तक कि पिछड़ों के हिजड़ों गिनती करते हैं लेकिन OBC गिनती के लिए नहीं कर रहा है। और महंगाई कम करेगा तो और तेज कर दिया। जातीय जनगणना क्यों जरूरी है? जाति आधारित जनगणना इसलिए जरूरी है कि जाति गणना पर ही बजट बनता है। जिसकी गिनती नहीं होती उसके लिए बजट नहीं है। 56 साल कांग्रेस ने OBC को शून्य बजट दिया, और ये जब से 26 मई 2014 से आए हैं मिस्टर मोदी जी, ये 0.0 बजट दे रहे हैं। इसलिए बजट के लिए जाति आधारित जनगणना जरूरी है। मोदी सरकार अभी केंद्र में है, आप बढ़ती महंगाई को किस रूप में देखते हैं? देखिए, अभी राष्ट्रीय किसान मोर्चा का किसान बचाओ देश बचाओ EVM भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा चल रहा है। तो जो महंगाई तो ये फल है, मगर बीज है महंगाई का। जड़ जो है वो EVM मशीन है। और EVM मशीन को ख़त्म करने की लड़ाई अगर लड़ने के लिए चौधरी राम सुरेश वर्मा साहब, जो कि राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कहते हैं EVM को ख़त्म, विपक्ष में एकता है, जब तक एकता होगा तभी तो कुछ परिवर्तन होगा। देखिए, अभी हमारे मीडिया बंधु को ऐसे जो दिखा रहे हैं धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन देश में पक्ष विपक्ष की बात हो रही है तो अलग अलग झंडे में हैं, सब पक्ष के लोग हैं, विपक्ष में कोई है ही नहीं। देश में 2 ही विचारधारा चल रहा है, एक गांधीवाद जिसको ब्राह्मणवाद कहा जाता है, दूसरा अंबेडकरवाद है। तो जितने भी पार्टी में जितने देख रहे हैं सब गांधीवादी है और वो ब्राह्मणवादी है। यहाँ कोई विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष रोड पर जो आंदोलन कर रहा है अंबेडकरवादी है, वही विपक्ष है। और भारत का असल जो मुद्दा है वो EVM मुद्दा है कि हर जितने भी समस्या है, महिला का उत्पीड़न, किसान का मुद्दा, मजदूर का मुद्दा, नौकरी का ख़त्म होना, निजीकरण होना, ये जितने भी समस्या देश में पैदा हो रहा है सब समस्या का जड़ EVM मशीन है। और इस मुद्दा को लेकर राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राम सुरेश वर्मा साहब निकले हैं। हम भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष होने के नाते हम इनका पूरे ज़िले में और देश में इनका समर्थन करते हैं। देश में बढ़ते निजीकरण को आप किस रूप में देखते हैं? जो निजीकरण बढ़ रहा है इससे हमारे देश का जो मूल निवासी हमारे जो परिवार हैं इन लोगों का दिक्कत है। इसलिए कि हमारे पास न भूमि है, ज़मीन नहीं है, नगदी बटैया हम लोग ज़मीन लेकर के खेती करते हैं, 20,000 25,000, और हम लोगों का कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। हम किसान के बेटा हैं, हमारे दादा किसान थे, बाबा बाबू, मैं भी किसान हूँ, टोपरा तो है नहीं, हम लोग ज़मीन नगदी लेते हैं। इसलिए सब प्राइवेटकरण किया जा रहा है, इसलिए हम लोग को बहुत दिक्कत है।
कितना भी कहूँ तो मैं कहने से 48 घंटा भी बोलूँ तो कम पड़ जाएगा। इसलिए बहुत पीड़ा हो रहा है। अगर किसान जिंदा नहीं रहेगा तो पूरा दुनिया का कोई लोग जिंदा नहीं रहेगा। बढ़ते निजीकरण को आप किस रूप में देखते हैं? ये निजीकरण होने के वजह से हमारे बहुसंख्य समाज के लिए ये बहुत घातक होगा। काहे निजीकरण होने के वजह युवाओं में की फौज बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? ये तो निजीकरण से होगा कि मनामानी चलेगा। निजी प्राइवेट आदमी के हाथ में होता है और उसका मन वो अपना मजदूरी वो अपना हिसाब से तय करेगा और सरकारी संस्था को उसमें कोई योगदान रहेगा ही नहीं। तो निजीकरण हमारे युवाओं के लिए और हमारे भविष्य के लिए बहुत दुर्नामी जो परिणाम आएगा, इसका बहुत जो है हमारे लोग को माने दर्द। क्या दुर्गामी परिणाम पड़ेगा? दुर्गामी परिणाम रहेगा। अभी कुछ लोग को पता नहीं चलेगा, मगर 10 सालों के बाद ये भूखमरी कि मरने के कगार पर लोग मजबूर हो जाएगा। अब तो सारी नौकरी ठेके पर दी जाएगी। वो तो इसीलिए ये तो मात्र 3.5% के लोग मात्र 3 आदमी के देने के लिए मजबूर हो गया है। और ऐसा RSS के किताब में भी है कि सारे देश की संपत्ति को निजीकरण कर दो। यहाँ के बहुसंख्य समाज पहले खाएगा कि आंदोलन करेगा। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। इन्होंने किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, जागृत करने के लिए, MSP लागू करने के लिए आंदोलन की शुरुआत किया है। इनका अधिवेशन गांव-गांव तक लोगों को, किसानों को जगा के एक सम्मेलन किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंट लाइन।